कर। ट्रंप का एक छोटा सा बयान है इसी हेलीकॉप्टर हादसे के ऊपर, वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं उन्होंने ये सारे हमले करने से पहले ईरान पर कल एक बड़ा स्टेटमेंट क्या दिया था, सुनिए। ये तो हो गई अब की हेलीकॉप्टर वाले प्रकरण की बात। कल उन्होंने एक बयान ये दिया था कि मैं अगर चाहूं तो बम मार के तबाह कर दूं ईरान को, वो मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन उससे अच्छा ये होगा कि डील हो जाए, मुझे ये ना करना पड़े। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी लाचारी बता रहा है कि मैं बम तो मार दूं लेकिन मेरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महीनों तक नहीं खुलेगी, यही है मजबूरी। अब आप तय कीजिए कौन पोजीशन स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। ये तो ट्रंप खुद एडमिट कर रहे हैं। नहीं तो बात तो यही है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकता। वो तो बात सही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकते, लेकिन वही मजबूरी है ना उनकी। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं सकते, लेकिन अमेरिका को कमजोर कैसे दिखाएं, चले हम छोड़ के वापस जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरा मानना सर ये है कि इस डील में अपर हैंड ईरान का है। इस डील में उसने वो ऐसी नब्ज पकड़ी हुई है पूरी दुनिया की, आप खुला ही नहीं सकते। इस डील में नहीं होता तो अब तक ये तो वो खत्म ही हो गया होता ना। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा उनके पास कोई चीज नहीं होती जिसको वो चोक कर सकते हैं, तो अब तक तो ईरान की ऐसी तैसी कर चुके होते सारे मिलकर। तो खुल के मेरी दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महीनों के लिए बंद हो जाएगा, ईरान दावा कर रहे हैं। दूसरा ये भी एक डबल गेम अब ये लगने लगा है, ये और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। इजराइल के अपने एजेंडा है, उसको ईरान से और लेबनान से और यमन में जो उसको करना है वो करना चाहता है। और ये इतना तो समझा ही जा सकता है ना, अब नेतन्याहू हो कहेंगे भाई इतनी बड़ी जंग छेड़ दी, अब इसके बाद में दोबारा कौन सा मुझे मौका मिलेगा, इसी में निपटाओ जो करना है। और ट्रंप उनको बार बार मौके दे रहे हैं। बड़ी खबरें आई, ट्रंप ने डांट लगाई नेतन्याहू की, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा आप दोबारा मत करना नहीं तो अकेले रह जाओगे, ये भी खबर आई थी ना। और ये भी खबर कल से चल रही कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट में कहा है कि तैयार रहो, हो सकता है आने वाले वक्त में सब कुछ अपने दम पे ही करना पड़े, अकेले हो जाओ, दुनिया में भी अलग थलग पड़ जाओगे, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे। ये उन्होंने अपनी कैबिनेट में कहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप कोई वो नेतन्याहू के ऊपर दबाव नहीं बना रहे। उनका एक बयान सुनाता हूं आपको कि नेतन्याहू की वजह से ही हो रहा है ना कि डील नहीं हो पा रही, वो लेबनान में बमबारी कर रहे हैं इसलिए ईरान नहीं तैयार है डील के पर साइन करने के लिए, उसने शर्त रख दी है। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने नेतन्याहू को मना किया कि वो लेबनान में बॉम्बिंग ना करें या अपनी सैन्य कार्रवाई ना करें। मैंने उन्होंने कहा नहीं, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा जो करना है जल्दी करो, डील पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप सुन लीजिए, खत्म करो इसको एज सून एज यू कैन। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ट्रंप जो कर रहे हैं वो मतलब हम लोग जब चर्चा करते थे तो कई बार मैं ये बात कहता जब कहा जाता था कि नेतन्याहू ने फंसा दिया हमको। कोई किसी ने फंसाया ऐसा नहीं, ये पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का तय किया हुआ मसला है। बिल्कुल। इसमें एक उनके जो कहें कि उनका असेसमेंट जो था, उनका जो अनुमान था, वो थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन का शिकार हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला। इसके अलावा तो उससे अच्छी स्थिति में कौन है? उनकी जमीन पर लड़ाई नहीं है, उनका सीधा कोई बड़ा नुकसान नहीं, उनके बेसिस पर हमले भले हो रहे हैं लेकिन उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं। ट्रेड के तौर पर वो बेहतर स्थिति में, क्योंकि ये रास्ता रुका तो अमेरिका अपनी शर्तों पर डील कर रहा है। अब दुनिया के लोग उसके साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता जिस दिन खुल जाएगा तो दूसरे देशों का जीवन आसान होगा ना, अमेरिका का थोड़ी ना होगा। अमेरिका के लिए तो एक तरह से कहें कि वो नुकसान का सौदा है। तो ओवरऑल कहें, ट्रंप और नेतन्याहू को जो चाहिए था वो कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, ईरान के साथ ही स्थिति रहती है, तो ट्रंप और अमेरिका की साख पर असर पड़ रहा है। जो ब्रांड वैल्यू है कि हम जो चाहते हैं करते हैं, उसकी चिंता है ट्रंप को। लेकिन अगर कहिए कि कोई इकोनॉमिकली या ट्रेड के तौर पर उनको कोई मुश्किल नहीं। और दूसरा, जब लोग कहते हैं कि इतने $मिलियन वो खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन, तो उसका उनको लाभ भी तो हो रहा है ना, क्योंकि दूसरी डील्स उनके खाते में आकर गिरती चली जा रही। अब तो जी सॉरी तो मुझे ही लगता है कि नेतन्याहू या ट्रंप, इनको आप अलग अलग मत मानिए। ये वही है कि अच्छा सुनो, मैं अब गुस्सा आ रही होते हैं, हाँ अच्छा ठीक है, तो बाहर कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। कल से एक बात और चल रही है सर, है ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वो एनर्जी इंपोर्ट नहीं करता है। अमेरिका काफी एनर्जी इंपोर्ट करता है और उसकी एनर्जी इंपोर्ट पे भी इन सब चीजों से बहुत असर पड़ता है। और यही कारण है कि वहां पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, वहां पे जो दिक्कतें हो रही हैं, इसी कारण से हो रही है। देखिए, अब कल से ये भी चल रहा है कि मामला अटका हुआ क्यों है, कि ट्रंप अगर डील चाहते हैं तो डील करो, खत्म करो। अब ये जैसे कुछ हवाले, सोर्सेस के हवाले से लिखी जाती है खबरें, ऐसा पहली बार लगा कि लिखने वाले ने ये पाकिस्तानी सोर्सेस से बात करके ये खबर लिखी है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये बताया जा रहा है कि ईरान जब तक ट्रंप के प्रपोजल पर विचार ही कर रहा होता है, ट्रंप उसी बीच में अपना स्टैंड बदल लेते हैं। नहीं, ऐसे जैसे इन्होंने कहा, इनको कहा गया कि भाई ईरान जो है 10 साल के लिए
एनरिचमेंट नहीं करेगा यूरेनियम का, इसके लिए वो तैयार हो गया है। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, फिर 20 साल करवा दो। अब ऐसे नहीं होता, दो देश बात कर रहे हैं। दूसरा, इनकी ख्वाहिश है कि मैं मुज्तबा खामेनेई से मिलूं खुद और हम खुद मिलकर डील पर साइन करें। और ईरान कह चुका है कि मुज्तबा खामेनेई से ट्रंप की मुलाकात किसी भी कीमत पर नहीं कराई जाएगी। और इस बात से ट्रंप नाराज भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी नेगोशिएटर्स जब ईरान से किसी बात पर सहमति बना लेते हैं तो ये नई टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब अप्रैल में ट्रंप के पहले दो लोग गए थे, विटकॉफ और कुशनर, उन्होंने जाकर के ईरान से कह दिया था कि आप 10 साल तक न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना सस्पेंड कर देना, और वो राजी हो गया। ट्रंप ने कह दिया नहीं, 20 साल की बात करा दो। फिर इन्होंने उनको भेजा, जेडी वैंस वगैरह से भी बातचीत कराई, वो कुछ तय करके आए। जब वो बात ही कर रहे थे एक प्रपोजल, उन्होंने पीछे से उसमें 2 शर्तें और ऐड करवा दी। तो ये ट्रंप की प्रॉब्लम है। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, एक और मजेदार बात उन्होंने कही है। इनसे किसी ने पूछा कि आप अभी भी जंग के बाद ईरान में की रीबिल्डिंग में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल हम बनना चाहते हैं, लेकिन आधा तेल हमारा होगा। ये इंटरव्यू में बोला, आधा तेल ईरान का हमारा होगा। ईरान मान जाएगा इस बात के लिए कि वो आधा तेल जो है वो इनको दे देगा? समीर जी, जिस तरीके से मुझे लगता है कि ट्रंप बार बार अपनी बात पलटते हैं, और फिर आप देखिए पूरी बात चल रही थी, बीच में लेकर आ गए कि अब्राहम अकॉर्ड मानना पड़ेगा अगर ईरान को डील करना है। तो उसकी क्या जरूरत थी? उस समय आपकी पूरी डील होने की स्थिति में पहुंच गई थी। जब सब कुछ तय हो गया था तब जाकर ट्रंप जिस तरीके से बार बार अपने बयान बदलते, जिस तरीके से नए नए शर्तें ईरान के ऊपर थोपते, और ईरान ने कहा है कि भाई जिस तरीके से हमारे अमेरिका से बातचीत हो रही है और जिस तरीके से अमेरिका बार बार स्टैंड बदल रहा है, ये संभव नहीं है कि हम किसी समझौते पर पहुंच सके। और अब जिस तरीके से युद्ध शुरू हो गया है कि ईरान हमला कर रहा है अमेरिका के बेस के ऊपर, और अमेरिका जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से ट्रंप को लगातार उकसा रहे कि भाई ईरान को हमला करो, बातचीत की जरूरत नहीं है, इसको खत्म करो। और मुझे लग रहा है कि भारत के सबसे करीबी दोस्त अगर देखा तो नेतन्याहू और ट्रंप हैं। ये दोनों इस बात को जानते हैं कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, हमला होता रहेगा, भारत की तकलीफें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि भारत का एक बड़ा ऑयल वहां से आता है। उसके बाद भी वो वहां पर जिस तरीके से कर रहा है, इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू और ट्रंप भारत के दोस्त नहीं, भारत के सबसे बड़े दुश्मन है आज की तारीख में।